बेलापुर में गायत्री देवी अपनी दो बेटियों स्वाति और अमीशा के साथ रहती थी। गायत्री के पति की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। अब गायत्री अकेले ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती। मेरी दोनों बेटियां स्कूल से आती ही होंगी, मैं उनके लिए खाना बनाकर रख देती हूँ। कुछ ही देर में उसकी दोनों बेटियां स्कूल से आ जाती हैं। आ गई तुम दोनों, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है। गायत्री की बड़ी बेटी स्वाति अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे झट से गले लगा लेती है। माँ, आपको पता है मैं कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ आपके लिए। कैसी खुशखबरी मेरी बच्ची? माँ, मैंने अपनी 12वीं पूरी कर ली है और अब आगे की पढ़ाई के लिए मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। अब मैं वहीं रहकर पढ़ाई करूंगी, फिर नौकरी करूंगी और आप चिंता मत करना, मैं आपको वहीं से पैसे भिजवाती रहूंगी। अरे वाह दीदी, फिर तो आप जल्दी से जाओ कैलिफोर्निया, कुछ टाइम बाद मैं भी वहीं आ जाऊंगी, फिर हम दोनों जॉब करेंगे और माँ को वहां से खूब सारे पैसे भेजते रहेंगे। ये सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है और वो झट से अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। अरे वाह मेरी बच्चियों, ये सुनने के लिए तो कब से मेरे कान तरस रहे थे। मैंने बहुत मेहनत की है तुम दोनों को यहाँ तक पहुंचाने में। माँ, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ और भी जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो बेटी। माँ, वो मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका घर और ऑफिस कैलिफोर्निया में ही है, तो मैं वहीं जाकर पढ़ाई करूंगी और नौकरी भी, और शादी करके वहीं रहूंगी। कैलिफोर्निया? अब लेकिन इतनी दूर मैं तुझे कैसे भेज दूं बेटी? माँ आप चिंता मत करो, रौनक मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि आगे की पढ़ाई भी वो मुझे वहीं करवाएगा। स्वाति के कहने पर गायत्री रौनक से मिलती है। रौनक अमीर था, इसलिए गायत्री अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी उससे करवा देती है। आप परेशान मत हो ना माँ, मैं कैलिफोर्निया जाकर नौकरी करूंगी और वहीं से आपको पैसे भिजवाती रहूंगी, ताकि अमीशा की पढ़ाई में और घर खर्च में आपको कोई परेशानी ना आए। कोई बात नहीं बेटी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए अब तुम्हें पहले अपने परिवार को देखना है, वही तुम्हारे लिए जरूरी है। और रही अमीशा की बात, तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं खुद ही उठा लूंगी। ऐसा कहकर गायत्री स्वाति को विदा कर देती है। स्वाति अपने पति के साथ कैलिफोर्निया चली जाती है, जिसके बाद गायत्री फिर से कड़ी मेहनत करती है और काम करके अमीशा को पढ़ाती है। ऐसे 3 साल और बीत जाते हैं और अमीशा 12वीं पास कर लेती है। आखिर मेरी छोटी बेटी की 12वीं पूरी हो ही गई। हाँ माँ, अब तुम देखना हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब हमें ऐसे गरीबों की तरह नहीं जीना पड़ेगा। मैं शहर जाऊंगी और नौकरी करूंगी। हाँ बेटी, अब तू ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। तेरी बड़ी बहन तो विदेश जाकर सेटल हो गई, अब तू ही हमारे ये बुरे दिन खत्म करेगी। कुछ दिन बाद अमीशा भी शहर चली जाती है, जहां वो नौकरी करती है। शहर में उसके अमीर दोस्त बन जाते हैं, जिन्हें देखकर अमीशा भी अपनी सारी तनख्वाह अपने ऊपर ही उड़ाने लगती है। एक रोज उसके ऑफिस की अमीर लड़की जीवा, ओह गॉड, आई एम सो टायर्ड, इतनी सारी शॉपिंग की। ये देखो, मेरा ये गुच्ची का हैंडबैग और एडिडास शूज लेकर आई हूँ, ये पूरे 80,000 के आए हैं। वैसे इसमें कुछ खासियत तो नहीं है, फिर तुमने इतने पैसे इसमें क्यों लगाए? उफ, तुम गरीबों को क्या पता कि ब्रांड और क्लास क्या होता है। तुम लोग तो पटरी पर लगे बाजार से ही 100-200 का कुछ खरीद लेते हो, या फिर पालिका बाजार से कुछ सस्ता उठा लाते हो, उसी में ही खुश हो जाते हो। जीवा के मुंह से ये बातें सुनकर अमीशा को बहुत बुरा लगता है और वो चुप हो जाती है, लेकिन उसकी बात उसे चुप जाती है। कुछ देर बाद अमीशा के अकाउंट में उसकी सैलरी आती है। अब मैं इस जीवा को बताऊंगी कि ब्रांड क्या होता है। अगले दिन अमीशा मॉल के शोरूम में जाती है और सारे पैसे अपने लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदने में ही खर्च कर देती है। फिर अगले दिन ही वो अपने ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है। उसके ब्रांडेड कपड़े देख ऑफिस का सारा स्टाफ अमीशा से ही बातें करने लगता है। तभी जीवा भी वहां आती है, लेकिन कोई उसे भाव तक नहीं देता। इस तरह अमीशा के अमीर लोग दोस्त बन जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति शादी के बाद बड़ी बड़ी ट्रिप पर घूमती रहती है। देखो न रौनक, हम लोग एक बार भी स्विट्जरलैंड नहीं गए। लास्ट टाइम हम मालदीव्स गए थे, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारे साथ स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में जाना है। ओके बाबा, इस बार मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड घुमाने ले चलूंगा, ठीक है? वहां बर्फ के गोले बनाकर खूब खेलना। बस अब तो खुश। फिर रौनक स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्लान कर लेता है। इस तरह दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी पूरे मजे से जी रही थी। तो वही बेचारी गरीब बूढ़ी माँ ठंड में कांपते हुए फूल माला बेचती है, लेकिन इस बार गांव में भारी बर्फबारी पड़ने के कारण वो ये भी नहीं कर पाती। ऊपर से उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में बर्फीली सर्द हवाएं आ रही थी। हे भगवान, कितनी ठंड लग रही है। काश कि मेरी बेटियां वापस आ जाएं, पता नहीं वो कब आएंगी।
गांव से जाने के बाद तो उन दोनों ने एक बार पलट कर तक नहीं देखा अपनी माँ को। इससे तो अच्छा होता भगवान तू मुझे एक बेटा देता, कम से कम वो मेरे पास तो रहता। क्या पता बेटा होता तो वही मेरी देखरेख अच्छे से कर लेता। ठंड से कांपते हुए गायत्री आंगन में रखी लकड़ियां लेने जाती है, लेकिन ठंड लगने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग उसे उठाकर उसकी झोपड़ी के अंदर लाते हैं, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। देखिए, इन्होंने अपने जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी है। पता नहीं कब इन्हें क्या हो जाए। अगर इनकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो आप लोग उसे पूरा कर दीजिए, नहीं तो न जाने कब क्या हो जाए। गांव के सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर गांव के लोग आपस में कहते हैं, इस बेचारी की आखिरी इच्छा भला अपनी बेटियों को देखने के अलावा क्या ही हो सकती है। मुखिया जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इस गरीब की आखिरी इच्छा पूरी करो, नहीं तो ये ऐसे ही अधूरी इच्छा लेकर भगवान को प्यारी हो जाएगी। कमला के कहने पर मुखिया गायत्री की बेटियों का नंबर निकालकर उनको फोन करके उनकी माँ की तबीयत की जानकारी देता है। दोनों बेटियां झट से फ्लाइट पकड़कर अपनी माँ को देखने आ जाती हैं। अपनी माँ की हालत देख दोनों हैरान रह जाती हैं। माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, आपने एक बार भी हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अपनी बेटियों की आवाज सुनकर गायत्री उनसे कहती है, मेरी बच्चियों, तुम दोनों यहाँ आ गई। तुम दोनों का चेहरा देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। ये गरीब माँ अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाने के लिए बेताब थी। आओ आओ, दोनों मेरे सीने से लग जाओ। गायत्री अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो उन्हें बहुत प्यार करती है। अपनी माँ का ये प्यार देखकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ, आपने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन अपने लिए कभी एक शॉल तक नहीं ली। हमें आपने फर्श से अर्श तक पहुंचाया और हमने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। माँ ने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, और हम जैसी बेवकूफ बेटियों ने तो अपने शौक ही पूरे किए, माँ के लिए कुछ सोचा ही नहीं। अगर माँ के बारे में थोड़ा सोचा होता तो उनकी आज ये हालत नहीं होती। मेरी बच्चियों, अपने आप को दोष मत दो। तुम दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही हो, इसके अलावा मुझे और क्या ही चाहिए। तुम दोनों कामयाब हो गई हो, इसी बात की मुझे खुशी है। तुम अपनी जिंदगी में ऐसे ही हंसी खुशी रहना। ऐसे कहते ही गायत्री अपने प्राण त्याग देती है, जिसके बाद दोनों बहनें खूब रोती हैं। अपनी माँ के आखिरी वक्त पर उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। इस तरह दोनों बहनें अपने दिल में पछतावा लिए वापस शहर और विदेश जाकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगती हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर